आज दरअसल ये कार्यक्रम नहीं है, दरअसल ये एक सेलिब्रेशन है आज, इसीलिए सबसे पहले विमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति हो या कारोबार, देश की तरक्की में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, अपना मकाम खुद तय कर रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, मगर अब भी उनकी भागीदारी आबादी के अनुपात में शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 2030 तक देश की इकोनॉमी को अगर 7 से 8 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो श्रम शक्ति यानी कि वर्कफोर्स में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे शादी या बच्चे के होने के बाद भी महिलाएं काम छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बनी रहे, इनफैक्ट और बढ़े। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ जो अपने अपने फील्ड की हीरो वुमेन हैं। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने नजीर दी है, मिसाल पेश की है लीडरशिप की। एक छोटे से रिपोर्ट के बाद इन तमाम मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। कहते हैं जिस देश या समाज में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती वो आर्थिक तरक्की के मामले में पीछे छूट जाता है। भारत की बात करें तो देश की पहली नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नारी शक्ति की सशक्त पहचान है। राजनीति के साथ साथ कारोबार के क्षेत्र में आज महिलाएं शिखर पर काबिज हैं। बोइंग इंडिया की सीईओ आरती सिंह हो या क्यूमेंस इंडिया की सीईओ अन्नपूर्णा विश्वनाथन, या फिर IBM इंडिया की CTO गीता गुरनानी, या फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस की CTO कीर्ति पाटिल, इन सभी ने कारोबार के जगत में अपनी योग्यता के बलबूते एक खास पहचान बनाई है। लेकिन अभी भी देश की इकोनॉमी में महिलाओं की उम्मीदों के मुताबिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। आज भी देश के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से काफी पीछे है। कोविड जैसी महामारी के चलते हाइब्रिड वर्क कल्चर का चलन बढ़ा है। ऐसे में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का ये एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। इससे ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के बीच बेहतर तालमेल के जरिए देश की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। सरकार के साथ साथ निजी संस्थानों को इसके लिए एक पुख्ता रोड मैप बनाने की जरूरत है। इससे कामकाज में तो तेजी आएगी ही, साथ ही कंपनियों के ऑफिस स्पेस के किराए, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्चों में भी कमी आएगी। देश भर में 5G टेक्नोलॉजी शुरू हो जाने के बाद तो घर से कामकाज करने की सहूलियतें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में हाइब्रिड मोड कल्चर को बढ़ावा देने से गांव देहात से भी टैलेंट बाहर निकल कर आएंगे। ऐसे में सही मायने में महिलाओं की योग्यता का सही इस्तेमाल हो सकेगा। कई मामलों में देखा गया है कि पारिवारिक दायित्वों और छोटे बच्चों के चलते भी कई बार देश की तरक्की में योग्य महिलाओं का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। सरकार ने मैटरनिटी लीव की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन इस अवधि के बाद भी मां को बच्चों के करीब रहने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ऑफिस से महिला कर्मचारियों के लिए एक छोटे क्रेच की व्यवस्था की जाए तो नौकरी पेशा माएं ऑफिस में काम के साथ साथ बच्चों की परवरिश ठीक से कर सकती हैं। कई बार सिंगल पेरेंट्स होने के चलते महिलाओं की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति कई गुना तक बढ़ जाती है। खासकर बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के अगर ऑफिस के आसपास डे केयर किड्स स्कूल खोले जाएं तो विमेंस वर्कर्स ऑफिस आते वक्त बच्चों को डे केयर स्कूल में छोड़ सकती हैं और घर जाते समय बच्चों को साथ ले जा सकती हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग से छोटे उद्योग धंधों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक अगर उनकी सुरक्षा पुख्ता होगी तो देश की इकोनॉमी की बयार में महिलाओं को जोड़ने में और मदद मिलेगी और तभी सार्थक होगा महिला दिवस का असल मकसद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।